अपनी नई नवेली रानी से राजा कहता है कि हमारा दुर्ग बहुत खूबसूरत है, तुम्हें घूम कर आना चाहिए। रानी कहती है दुर्ग तो हमारा खूबसूरत था, आपका दुर्ग उतना खूबसूरत नहीं है। राजा उनसे कहते हैं कि एक बार आप घूम कर आइए, फिर मुझे बताइएगा कि कितना खूबसूरत कौन सा दुर्ग है। रानी घूमने जाती है, घूम कर वापस आती है। रात के समय राजा उनसे पूछते हैं कि बताइए हमारा दुर्ग आपके दुर्ग से काफी खूबसूरत है, आपने देखा ही है, बताइए, है ना? तो रानी कहती है नहीं, दुर्ग तो हमारा ही खूबसूरत है। इस बात पर राजा को भयंकर क्रोध आ जाता है और राजा उस रानी के दुर्ग पर कब्जा करने की योजना बनाने लगता है, उस पर हमला करने के लिए शपथ ले लेता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं अनुराग और आप देख रहे हैं हिस्ट्री विद अनुराग। दोस्तों, आज बात कर रहे हैं मेवाड़ के राणा लाखा की, जिनकी उस समय शादी बूंदी की राजकुमारी से हुई थी। हाड़ी रानी, जो कि बूंदी हाड़ा राजाओं का गढ़ था, तो हाड़ी रानी से बात करते हुए राणा लाखा कहते हैं कि हमारा चित्तौड़ दुर्ग बहुत खूबसूरत है, तुम्हें देखना चाहिए। रानी दंभ में कहती है कि नहीं, हमारा बूंदी दुर्ग आपके दुर्ग से काफी ज्यादा खूबसूरत है। इस बात पर राजा उनसे कहते हैं कि रानी आप एक बार पूरा चित्तौड़ घूम के आइए, फिर बताइएगा कि कौन सा दुर्ग खूबसूरत है। रानी दासियों के साथ जाती है। शाम के समय राजा भोजन करने आते हैं। राणा रानी से पूछते हैं कि रानी हमारा चित्तौड़ दुर्ग वास्तव में खूबसूरत है ना? फिर रानी को चुहल सूझती है और रानी कहने लगती है कि नहीं, खूबसूरत तो हमारा बूंदी का दुर्ग ही है। राजा उनसे खफा हो जाते हैं और पूछते हैं क्या वास्तव में तुम्हें लगता है कि बूंदी का दुर्ग चित्तौड़ के दुर्ग से ज्यादा खूबसूरत है? रानी कहती है हाँ, बूंदी का दुर्ग चित्तौड़ के दुर्ग से बहुत खूबसूरत है। इस बात पर राजा तमतमा उठते हैं और भोजन की थाली से खड़े हो जाते हैं और उसी समय प्रण लेते हैं कि मैं तब तक अन्न और जल ग्रहण नहीं करूंगा जब तक बूंदी के किले को ध्वस्त न कर दूं। और बाहर आ जाते हैं और तुरंत अपने सेनापति को बुलाते हैं। सेनापति से कहते हैं सेनापति सेना तैयार करो और हम आक्रमण करेंगे। सेनापति सकपका जाते हैं, घबरा जाते हैं, बोले किसने हमारे ऊपर आक्रमण किया है महाराणा? तो राणा कहते हैं कि हमारे ऊपर किसी ने आक्रमण नहीं किया, हम बूंदी दुर्ग के ऊपर आक्रमण करने वाले हैं और मैंने प्रण ले लिया है कि जब तक बूंदी का दुर्ग में जीत नहीं लेता तब तक मैं अन्न और जल ग्रहण नहीं करूंगा। सेनापति सोच में पड़ जाते हैं। सेनापति कहते हैं कि राणा जी, ये संभव नहीं है क्योंकि हमारी सेना बिखरी हुई है। सारी सेना को इकट्ठा करने में और बूंदी तक पहुंचने में लगभग एक पखवाड़ा लग जाएगा, 15 दिन लग जाएंगे और ये संभव नहीं है तब तक आप बिना अन्न जल के रह सकें, आपके प्राणों पर संकट आ सकता है। और राणा स्वयं भी सोच में पड़ जाते हैं। ये एक अतार्किक शपथ राणा ने ले ली। अब अचानक संकट की घड़ी, सारे मंत्रियों की, सामंतों की मंत्रणा होती है। किस तरह से इस दुविधा से बचा जाए, इस पर बात होती है। और एक बड़ा ही विचित्र सा और अजीब सा सुझाव लेकर सेनापति और सारे सामंत राजा के पास पहुंचते हैं। राणा से कहते हैं राणा, हमने आपकी इस समस्या का हल ढूंढ लिया है। हम हमारे चित्तौड़ में ही एक नकली बूंदी का किला बनाएंगे, मिट्टी का किला बनाएंगे। आप उस किले पर हमला कीजिएगा, उसे ध्वस्त कर दीजिएगा, इस तरह से आपकी शपथ पूरी हो जाएगी। राणा इस बात को मान जाते हैं। नकली दुर्ग बनाने की तैयारी होती है। जल्दी जल्दी नकली दुर्ग बनाया जाता है और राणा अपनी सेना लेकर वहां पहुंचते हैं। 400 से 500 राजपूत सैनिक लेकर राणा उस महल पर, उस नकली किले पर हमला करने पहुंचते हैं। हमला करने के लिए सेना तैयार होती है। राणा के कान के पास से होता हुआ एक तीर निकलता है। सभी सकपका जाते हैं, घबरा जाते हैं, बोले ये तीर कहां से आया है? अंदर जाकर उस नकली मिट्टी के दुर्ग में देखा जाता है तो वहां कुंभाहाड़ा मौजूद था अपने सैनिकों के साथ। कुंभाहाड़ा को सेनापति और अन्य सामंत समझाते हैं कि कुंभाहाड़ा, आप हमारी सेना के सरदार हैं और आप राणा के खिलाफ ये तीर क्यों चला रहे हैं? तो कुंभाहाड़ा उन्हें जवाब देते हैं कि बिल्कुल मैं आपकी सेना का सरदार हूं, लेकिन सरदार होने के पहले मैं एक हाड़ा हूं, मैं एक बूंदी रियासत का हिस्सा हूं और मेरे होते हुए असली बूंदी तो दूर, नकली बूंदी पर भी कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता। जब तक मुझसे युद्ध न किया जाए तब तक नकली बूंदी का दुर्ग गिर नहीं पाएगा। सामंत और सेनापति अचरज में पड़ते हुए और घबराहट की स्थिति में कुंभाहाड़ा को समझाने लगते हैं
कि महाराणा का आपने नमक खाया है। महाराणा की एक शपथ है, ये असली दुर्ग नहीं है। उस शपथ को तोड़ने के लिए नकली दुर्ग बनाया गया है, उस पर हमला करना है और उसे ध्वस्त करना है ताकि शपथ भी बची रहे और कोई समस्या भी ना हो। उस पर कुंभहाड़ा कहते हैं कि मैं अपनी मातृभूमि के लिए पहले उत्तरदायी हूं, मातृभूमि की सेवा के लिए और उसके अपमान के बदले के लिए, क्योंकि आप बूंदी का नकली दुर्ग बनाकर यहां बूंदी का अपमान कर रहे हैं, इसलिए मैं बूंदी के किले की रक्षा करूंगा, अपने प्राण न्योछावर हो जाने तक रक्षा करूंगा। आप जाइए और राणा से कहिए कि मुझसे युद्ध करें और मुझे वीर गति को पहुंचाकर ही वो इस किले पर कब्जा कर सकते हैं। राजस्थान री धरती माते हट है, अठे वाद भी गणु झट है, वाद कारण आलारो फूटे फट है, जदे लागे टुड़ावणोनी रट है। मतलब राजस्थान की धरती में जिद है, अपनी जिद को पूरी करने के लिए कुछ भी कर गुजरते हैं और उस जिद को अगर तोड़ना हो तो उसे फिर दूसरी जिद से तोड़ना पड़ता है। इस तरह से राजस्थान की धरती में अपनी मातृभूमि के लिए भी और अपने स्वाभिमान के लिए भी जिद्दी स्वभाव रहा है। तो राणा लाखा और कुंभहाड़ा के बीच एक युद्ध शुरू होता है। राणा लाखा के साथ 500-600 राजपूत सैनिक होते हैं, वहीं कुंभहाड़ा जो छोटा सा सरदार था वो भी अपने साथ 10-15 सैनिक लेकर लड़ रहा था। काफी देर तक एक नकली किले के लिए गंभीर लड़ाई चल रही थी। लोग बड़े आश्चर्य में थे कि एक नकली किले के लिए असली लड़ाई चल रही है, और कुंभहाड़ा बड़ा शौर्य दिखाते हैं और कई सारे चित्तौड़ी सैनिकों को मार गिराते हैं। अंततः राणा लाखा कुंभहाड़ा को मारने में सफल हो जाते हैं और उस नकली बूंदी के दुर्गों को गिराकर अपने शपथ को पूरा करते हैं। अगर इस तरह की इतिहास की और कहानियां देखना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे चैनल पर। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में फैलाएं। शुभ रात्रि, शब्बा खैर।